उमर ने तो टेक ऑफ से पहले कॉल करने का कहा था मुझे। वो टेक ऑफ कर गया होगा। वो बहुत उलझा हुआ और परेशान था, इसलिए फोन करना भूल गया होगा। उज़ैर, जाहिर सी बात है मेरा बेटा परेशान तो होगा ना, तुर्कान की गलाजत देखने के बाद। और देखो, मैं उन लोगों से माफी मांगने के लिए उनके घर जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आता, आखिर तुर्कान ऐसा कैसे कर सकती है? वो वहां क्या कर रही थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, समझ नहीं आ रहा। फरहद के साथ देखी गई है वो बार में, इसीलिए बगैर किसी डरो खौफ के अदालत में तलाक के लिए एतराज नहीं किया था उसने। उस फरहद की नजर उस पर है क्योंकि लॉन्चिंग वाले दिन मैंने उसे देखा था, जब उमर ने उसका गिरेबान पकड़ा और बाहर निकाला, और उसी दिन की रंजिश उसके दिल में बैठ गई थी। अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया होगा। मगर उसने आखिर तुर्कान को मिलने के लिए कैसे राजी किया? तुर्कान तक कैसे पहुंचा? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। उमर है क्या? नहीं। हाँ कहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और ऐसा कब हुआ? क्या हुआ? कौन सा पुलिस स्टेशन है? ठीक है, तुम वहां फौरन पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूं। कौन सा पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है? उमर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो जहाज में बैठने जा रहा था। फरहद के घर वालों ने उसकी शिकायत की है, वो उसको पुलिस स्टेशन ले गए। बस यही होना रह गया था। आइला, बैग लेकर आओ मेरा। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही रोशन। क्या मतलब है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ? पुलिस मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गई, तुम चाहते हो मैं आराम से घर में मेरा बैठी? जाना जरूरी है, समझ गई? मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। हाँ मगर मैंने कहा तुम यहीं रहो। क्या बकवास है? उमर भाई कैसे यकीन कर सकते हैं इस पर? आप उनसे कितना प्यार करती हैं वो जानते हैं अच्छी तरह। मेरा भी यही ख्याल है। अगर अम्मी बाबा को लगता है कि मैंने ये सब किया है तो फिर उमर को कैसे नहीं लगेगा? आपा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप वहां चली कैसे गईं? मैंने बताया तो था, मैं बहुत अफसरदा थी, मेरा सर चकरा रहा था। बार के सामने से गुजरी तो सोचा कि अंदर जाकर देख लेती हूँ। उसके बाद पता नहीं कहाँ से आ गया वो आदमी, बस यही हुआ। आपा, आपको तो इस तरह की जगह पसंद ही नहीं है। आपा, आप जरूर कुछ छुपा रही हैं हम लोगों से। उफ दरिया, बता तो दिया जो हुआ था, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? एक बात बताएं मुझे, क्या आपने उमर भाई से ये कहा कि जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है? क्यों नहीं कहा था, लेकिन वो सुने तब ना। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, मेरी कोई भी बात सुनने के मूड में ही नहीं था। मैं तो खुद हैरान हो गई थी ये सब देखकर। उमर भाई से बात करूंगी इस बारे में। तुम्हें बिल्कुल भी इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप अकेले ही बार में चली गई बगैर कुछ सोचे समझे? आपको ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपा, और ना ही ऐसी जगहों के बारे में जानती है। दरिया, कितनी बार मुझसे एक ही सवाल पूछोगी? बता तो दिया। आपा, माफ कीजिएगा लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। दरिया, दरिया, तुम्हें जाके उसे रोकना होगा उरूज, वरना वो जाके सबको यही कहती फिरेगी कि आपा कुछ छुपा रही हैं। आपा फिक्र ना करें, दरिया को मैं संभाल लूंगी। मगर दरिया से मुत्तफिक हूँ मैं, आप कुछ जरूर छुपा रही हैं हम लोगों से। खैर, खुदा हाफिज। दरिया, दरिया रुको। हर जगह जासूस बनने की जरूरत नहीं होती, ये मामला बहुत संजीदा है, जानती हो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आपा जरूर किसी न किसी चीज से डरी हुई हैं। वो वहाँ अकेली नहीं जा सकती, किसी को वो बचा रही हैं। किसकी हिफाजत कर रही है वो रूज? खुद को आग में क्यों धकेल रही है किसी की वजह से? ठीक है, परेशान मत हो दरिया, हम आपा के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, कोई हल निकाल लेंगे। उरूज, वो क्यों नहीं बता रही है? अगर बताते तो मसला हल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम पुरसुकून हो जाओ, घर चलते हैं। उमर से तलाक लेने की बहुत जिद की थी उसने, लेकिन उस बच्चे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मुझसे आकर बात की उसने।
किसी तरह मुकदमा खारिज हो जाए, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुर्कान मानी ही नहीं उसकी बात। मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी तो नहीं की थी, वो ऐसी नहीं है, मैं सबसे यही कहती हूँ। लेकिन इंसान है वो, गलती हो जाती है गलती। हाँ, हर किसी से होती है। मुझे नहीं मालूम नुज़हत, किस किस चीज के लिए परेशान हूँ नहीं मालूम। नसरीन, तुम माँ हो, दिल से पूछो। पूछा, कई दफा पूछा, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं। वो मेरी बेटी है, कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ, ऐसी चीजें देखने के बाद दिमाग इंसान को क्या क्या सोचने पे मजबूर कर देता है और दिल भरने लगता है ऐसी बातों से। लेकिन नुज़हत, मैं सादिक के लिए डर रही हूँ, उसकी सेहत के लिए। खुदा ना करे। मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पे। खुश आमदीद बच्चों। कैसी है वो? ठीक तो है ना? कैसी हो सकती हैं? उदास हैं। कुछ खाया तुम्हारी आपा ने? क्या उदास थी बहुत? अम्मी कैसी बातें कर रही है, जाहिर है उदास तो होंगी ना। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बात कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या हो गया है? दरिया, दरिया, तुमसे कह रही हूँ, बात सुन रही हो? आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बाबा? इतनी आसानी से भरोसा कैसे खत्म हो गया आपका? दरिया, किस तरह बात कर रही हो? ये कौन सा लहजा है हमसे बात करने का? अम्मी, आपा की वजाहत सुने बगैर उनको सजा सुना दी। ऐसा सुलूक किया जैसे वो बेटी ही ना हो आपकी। वो हमारी बेटी है, जान से अजीज है हमें, लेकिन अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा भुगतेगी वो। आपा आपकी कोई स्टूडेंट नहीं है अम्मी, जो उसकी किसी गलती पे सजा सुना दे। खुदा के लिए बस कर दे। तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो? दरिया, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अम्मी, आप लोग यकीन कैसे कर सकते हैं कि आपा इस तरह की गलती कर सकती हैं? हाँ, वो तुर्कान आपा है, हमारी तुर्कान आपा। क्या आप लोग अपनी बेटी को नहीं जानते? बाबा, आप ही हैं जो आपा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा क्यों किया? हाँ, आप ही थे जो हमेशा कहते थे कि मैं अपनी तुर्कान को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। जब तक आप उनकी आवाज नहीं सुनते थे, आपको चैन नहीं मिलता था बाबा। तो अब ऐसा क्या बदल गया? उनकी एक गलती की वजह से क्या सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, बेटी मानना छोड़ देंगे? ऐसी मोहब्बत हम पहली दफा देख रहे हैं बाबा। आपा इस चीज की बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है। मेरी आपा ऐसा कर सकती हैं, आप इस पे यकीन भी कैसे कर सकते हैं? मैं भी अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूँ। अगरचे मुझे यकीन था कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती, और फिर भी मैंने उसे ये सारी बातें कही। इसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। वो मेरी पहली औलाद है, मेरी प्यारी तुर्कान। मुझे हैरत है इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है जिससे ऐसी गलतफहमी पैदा हो। बेशक उससे यह गलती नादानी में हुई हो, लेकिन वो अब भी हमारी बेटी है, और वालिदैन की मोहब्बत औलाद के लिए कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमारी बेटी तुर्कान से हमें ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी।